Hello everyone, welcome to new video. So today this video I'm going to talk about percentage and ratio and proportion. So guys इसमें इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो स्नैप 24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा गाइस हम लोग का मास्टर बैच चल रहा था लाइव सेशन में, ड्यू टू सम रीजंस आई हैव स्टॉप लाइक लाइव क्लास। यू गाइस मुझे कुछ और भी क्लासेस ले रही थी, तो मैं लाइव क्लास ना लेके मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बना दे रहा हूँ। इसमें भी सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं। तो ये हम लोग का सेशन 9 होने वाला है। बाकी इससे पहले आप लोगों ने 8 से नहीं देखा है तो मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कि लोग यहाँ पे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस ये सब सारे हम लोग के ग्रुप्स है, इसमें जरूर से ज्वाइन हो जाना। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, CUET सी मैट एंड मैट स्नैप के भी अलग अलग, कैट के SRCC के MBA CT के भी है, और बाकी यहाँ पे MBA चाला टेलीग्राम चैनल है, इसमें जरूर से ज्वाइन कर देना। ठीक, बाकी कैसे यहाँ पे अगर एडमिट स्नैप का कोर्स देख रहे हो तो यू कैन चेक आउट आवर कोर्स, जिसमें आपको 60+ लाइव टीचमेंट क्लासेस मिल जाता है फॉर कॉन्ट्स वर्बल रीजनिंग DI ये सब सारे। बाकी 200+ रिकॉर्डिंग से क्लासेस मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी 10+ टेलीग्राम और MCQ सेशन ये सब मिल जाता है। कंप्लीट इसमें GD बाई कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये सिर्फ 999 का ये कोर्स है। एंड इसका जो कोर्स स्टार्ट हुआ था वो आपको 15 से स्टार्ट हुआ। भाई कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच केम इन योर स्नैप 2023। ठीक है, तो स्नैप 2023 में ये आया था, इसको देखते हैं। इन ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। ठीक है, इन ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स the ratio of the number of 2 rupees, 5 rupees and to 1 rupee coins 3:4:5। बाकी द टोटल वैल्यू दिया हुआ है 18.75, और हाउ मच मनी रिप्रेजेंटेड बाई 5 रुपी कॉइन। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 2 रुपये कितना है यहाँ पे, 3 है ना, 3 रेशियो। तो 2 into 3 करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 6x। 5 रुपीज़ है कितना है, 4, तो 20x प्लस ये कितना है, 1 है, तो 1 आपको 5 रेशियो है। 5x इक्वल टू 18.75 आ गया। कितना आ गया, 20 से 31 आ गया, 18.75। बाकी x बराबर कितना आएगा, 18.75/31। तो आप दो जीरो ऐसे नीचे लाओगे। ठीक है, ओके, तो बेसिकली इसका कितना आएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग, ठीक है, 18.75 अगर मैं बोलूँ 3100, तो गाइज अगर मैं इसमें एक सेकंड में कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, बट 1875 डिवाइडेड बाई 3100, तो आएगा आपका 0.60 आ रहा है समथिंग। ठीक है, तो 0.इसका 60 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 0.6 मानो इसका यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि हाउ मच मनी इज रिप्रेजेंटेड बाई 5 रुपीज कॉइन्स। तो 5 रुपीज का गाइस कौन सा था, बीच वाला था, मतलब ये 20x, तो 20 into 0.6 करोगे, यही करोगे ना। ऐसा कितना आएगा, 120, मतलब 12 आ रहा है समथिंग, यहाँ पे 12 आ रहा है यहाँ पे। तो देखो 12 आपका वैसे भी यहाँ पे राइट आंसर किसी में है नहीं, तो आई थिंक गाइस देखो मुझे इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ग्लिच लगा है। कुछ इसमें गाइस ऑप्शन में गलती है या फिर ऐसे क्वेश्चन में कुछ नंबरिंग मिस्टेक है, तो वो हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कितना आया, क्योंकि इसी क्वेश्चन में गाइस मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिव्यू करते हैं, बाकी आप लोग अपना सजेशन दे सकते हो। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में से यही क्वेश्चन मुझे डाउट है। ठीक है, बाकी गाइस बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने देखा है, वो सब सारे क्लियर है। 6/11 of a number is equal to the 22% of the second number. The second number is equal to the 1/4 of the third number. The value of the third number दिया हुआ है 2400। What is the 45% of that number? और फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इजी है ये, जैसे देखो यहाँ पे कितना बोला, द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर है, और द थर्ड नंबर है वो कितना है आपका यहाँ पे, 2400। ठीक है, 2400 थर्ड नंबर है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर के इक्वल है ना, इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ थर्ड नंबर, 600। और यहाँ पे देखो 6/11 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 22% है ऑफ द सेकेंड नंबर। तो इसको एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट नंबर ही हम लोग को निकालना है, तो फर्स्ट नंबर, हाँ फर्स्ट नंबर आप इसमें इंटू कर सकते
अरे यार, एक सेकेंड। फर्स्ट नंबर 6/11 क्या है? 22% ऑफ 600। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 11 इंटू 22 इंटू 600 बाई 6 इंटू 100। 6 6 6 से कट गया, कितना आ जाएगा आपका? 11 22 आपका होता है 242। ठीक है। बाकी आपसे पूछ रहे क्या 45% ऑफ फर्स्ट नंबर, तो 45% क्या होगा? 242 का। इसको मैं हटा के बाई 100 कर दूं, कितना आ जाएगा? 5 9 जा। ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा आप लोग को, इसको इंटू करोगे तो? 4 9, सॉरी, 9 2 से 18, 9 36, 37 3/20। ठीक है, तो इसको जब पॉइंट में करोगे आंसर आएगा 108.9। आप लोग गाइस कैलकुलेटर यूज़ मत करना, ठीक है। बट ड्यूरिंग क्लासेस कैलकुलेटर जल्दी फास्ट होता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं अभी। तो 108.90 इसका राइट आंसर आएगा, जो नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, आई होप गाइज यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करो। इन पॉलिटिकल सर्वे 78% पॉलिटिशियंस है फेवर एटलीस्ट वन प्रपोजल। 50%, 50% देम इन फेवर ए है, 30% इन फेवर ऑफ बी है, बाकी 20% इन फेवर ऑफ सी है। तो 5% आर इन फेवर ऑफ ऑल थ्री प्रपोजल है, तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ फेवरिंग वन प्रपोजल है? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो गाइस, इसको हम लोग, हाँ, वेन डायग्राम से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि ये प्रपोजल 1 है, प्रपोजल 2 है, प्रपोजल 3 है। ठीक है, प्रपोजल 1 कितना है? 50 है, 50%। 2 कितना है? 30। 3 कितना है? 20। ठीक है, ये चीज़ आपका आ गया। ओके, अब मुझे बताना है यहाँ पे, अब मुझे बताना है कि 78% ऑफ पॉपुलेशन है, एटलीस्ट वन है ना। एटलीस्ट मतलब वन मतलब क्या होता है, ये गाइस ध्यान रखो यहाँ पे। एक या एक से ज्यादा, तो टोटल 3 प्रपोजल है, तो एटलीस्ट वन मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिला के टोटल दिया हुआ है 78%। क्योंकि एक 3 प्रपोजल है तो मैक्सिमम हम लोग सी तक ले सकते हैं। ये चीज़ है। ठीक है। और गैस यहाँ पे ये भी बात ध्यान देना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ भी ध्यान देना। दिस इज गाइस ओनली, ओनली वन, दिस एरिया इज ओनली वन, दिस एरिया इज ओनली वन, दिस एरिया इज ओनली वन। ठीक है, ये सब सारे वन है यहाँ। ठीक है, ये सब सारे यहाँ पे वन करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन में बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ पीपल फॉर एग्जैक्टली वन, ये सब सारे वन एरिया में आएंगे, ये सब वाले में। अगर मैं बताऊँ कि पीपल अगर चूज करेंगे एग्जैक्टली टू वाले, तो एग्जैक्टली टू मतलब ये वाले जो दोनों में कॉमन है, ये सब सारे दोनों में कॉमन है। ठीक है, आई होप यहाँ पे गेटिंग। बाकी अगर मैं बोलूँ पीपल फॉर प्रपोजल 3, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 मतलब तीनों में कॉमन, ये वाला तीनों में कॉमन है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये तीनों कॉमन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो था वो 50% था, 50 प्लस दूसरा 30, तीसरा 20। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 30, तीसरा यहाँ पे 20, तीनों मिलाया कितना हो गया यहाँ पे? 100। ठीक है, 100 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताना है यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना, अगर मैं यहाँ पे ओनली एग्जैक्टली वन लेता हूँ, ओनली अगर मैं एग्जैक्टली वन लेता हूँ तो वो कितना होगा? दिस टर्म टू बी ए। ठीक है, दिस इज टर्म टू बी ए। अगर मैं बोलूँगा एग्जैक्टली टू लूंगा, तो एग्जैक्टली टू कैसे 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 लिख सकता हूँ मैं? टू एग्जैक्टली टू। अब ये मैं कैसे लिखा? टू एग्जैक्टली टू मतलब जो होता है इस मतलब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे टू लगाया हूँ। टू एग्जैक्टली टू मतलब ये दोनों में कॉमन है। ठीक है,
उसी तरह अगर मैं तीनों कॉमन बोलूँगा ये वाला पार्ट, तो इसमें 3 एग्जैक्टली 3 आता है। मतलब ये तीनों में कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। ठीक है, यहाँ मतलब मैं ये लिखूंगा ए मतलब एग्जैक्टली 1, टू भी मतलब आपका एग्जैक्टली 2, 3 भी मतलब एग्जैक्टली 3। ठीक है, आई होप गाइस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ठीक है, 3 भी। तो इसका कितना है टोटल, यहाँ पे 100 है, इसका 100 ही आया ना, ये सब सारे 100 है। और बाकी ये कितना है आप लोग का, ए है प्लस बी है प्लस सी है बराबर 78। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो 5% यहाँ पे फेवर ऑल थ्री प्रपोजल, 5% तीनों मतलब सी का है, ऑल थ्री प्रपोजल्स का यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 प्रपोजल कौन सा है मेरा, ये वाला, थर्ड वाला। ठीक है, तो मतलब 5 into 3 करोगे तो 15 आएगा, मतलब ए प्लस टू बी बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 85 आएगा ना। 3 into 5 करोगे तो, और फिर इसका कर लो, इसका अगर मैं यहाँ पे रख दूँ यहाँ पे 5, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर 73। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, दोनों का आप यहाँ पे माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, ए से कट गया, बी बराबर 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी बराबर यहाँ पे 12 आ जाएगा। आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ पीपल फेवरिंग मोर देन वन प्रपोजल। मोर देन वन प्रपोजल कौन होगा, ये नहीं लोगे, एक से ज्यादा लेना, तो एग्जैक्टली 2 वाला या फिर 3 एग्जैक्टली 3 वाला ले सकते। तो हम लोग को एग्जैक्टली 2 वाला तो 12 आ गया, बाकी एग्जैक्टली 3 का 5 दिया हुआ है, 12 प्लस 5 इज टू बी 17, आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप गाइस दिस क्वेश्चन इज क्लियर, दिस केम इन स्नैप 2022। तो स्नैप में गाइस वैली वेन डायग्राम क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, इसको आई होप आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गाइस करो, व्हेन अ बस स्टार्टेड फ्रॉम अ बस स्टॉप, रेशियो व्हेन मेल फीमेल है पैसेंजर 4:1 है। एट द फर्स्ट स्टॉप है 6 मेल एंड 8 फीमेल्स पैसेंजर गॉट डाउन है, मतलब उतर गए, और 12 फीमेल्स है वो बोर्ड उतर गई। बाकी द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर बिकम 8:3। तो फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर व्हेन द बस स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आ जाता है एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो टोटल पैसेंजर कितना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x एंड x दिस टू 5x। ठीक है, स्टॉप का बात करें, ठीक है, स्टॉप में यहाँ पे 16 मेल। ठीक है, तो 4x में से ये मेल है ना आपका, ये मेल और ये फीमेल, 4x में 16 यहाँ पे उतर गए। बाकी अगर मैं बताऊँ फीमेल का, तो x में से यहाँ पे 8 फीमेल्स उतर गई और 12 बोर्ड कर गई। ठीक है, और 12 यहाँ पे बोर्ड करी, कितना आ जाएगा यहाँ पे, x+4। ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसी को बस आप, एक आ जाएगा 4x-16, दूसरा आ जाएगा x+4, दिस टू भी कितना आ जाएगा यहाँ पे, रेशियो जो है 8:3, मतलब 8/3 आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो बस, तो 3 4x-16 इक्वल टू 8x+4, 12x-48 बराबर 8x+32। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4x बराबर 32 प्लस 48 10 47 8 20। क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर बस स्टार्टेड। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ पैसेंजर टोटल, 5x, 5 into 20 100, 100 is the right answer. This is a very easy question that came in on the snap content too. आगे बढ़ते हैं। Two alloys are weighing 30 kg and 30 and 60, ठीक है, contain copper in the different proportion. A piece of like equal size is broken off from both alloys, and the first part of the alloy is mixed with the second part, and same is true है now for the other two part। बाकी देखो यहाँ पे same is true for other two part। Now both the newly formed alloys with purity with copper to find the size of broken off। देखो तो broken off का पूछ रहा, मान लेते हैं, और दोनों का यहाँ डिफरेंट प्रोपोर्शन है, इसको बस ध्यान देना। तो मान लेते हैं कि ये छोटा साइज का होगा, और एक मान लेते हैं यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे मतलब एलॉय का मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस एक बात ध्यान रखना कि इसमें मान लेता हूँ मैं 100% कॉपर है। ठीक है, दिस टू बी 100% कॉपर, और इसमें मैं मान लेता हूँ 0% कॉपर है। ठीक है, ये मान लो 1 है, ये 2 है,
ये दो एलॉय है, इसका है 30 kg, इसका है 60 kg। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें गाइस बोला है डिफरेंट प्रोपोर्शन, जैसा मैंने बोला। तो सो एक में मैंने यहाँ पे 100% माना, दूसरे में 0%। अब यहाँ पे एक पीस यहाँ पे ब्रोकन आउट है। ठीक है। तो दोनों में कैसे इक्वल अमाउंट में यहाँ पे मतलब ब्रोक किया गया है। ठीक। तो मान लेते हैं लेट के जी पीस ऑफ वेट है, वो ब्रोकन आउट हुआ है। ठीक है, के जी। तो के जी यहाँ पे मान लेते हैं ब्रोकन आउट हुआ है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो कितना हुआ इसमें से, अगर के जी ब्रोकन आउट हो गया 30 - 10/30। अब ये बाई 30 मैंने क्यों लिया, अगर गैस देखो, अगर मैं 30 kg, ठीक है, 30 kg यहाँ पे, तो वेट यहाँ पे मिल ही जाएगा ना, क्योंकि एक से गैस एक से निकालेंगे। ठीक है, एक से निकालेंगे और एलवाई 2 में मिल ही तो जाएगा ना, क्योंकि इससे निकाल रहे हैं तो इससे तो मिल ही जाएगा ना नीचे, तो वही 30 का 30 रह जाएगा सेम अमाउंट। और दूसरे में क्या हो जाएगा, जीरो में से के तो ऑलरेडी के बाई 60। 30 से 2 बार में 60 - 2 के बराबर के 3 के आ जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका, 20 kg। 20 kg राइट आंसर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये स्नैप 2021 है पूरा। ठीक है। ये भी इजी था गाइस, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है। तो चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आप लोग, 6% स्टूडेंट अटेंडिंग द एग्जाम है फ्रॉम गुजरात है एंड द स्टेट ऑफ असम है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को, सेम नंबर ऑफ पीपल है अपीयर्ड इन द एग्जाम है। ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ पीपल, मतलब असम और गुजरात दोनों का बता रहा है। 7% ऑफ द पीपल क्लियर द एग्जाम है एंड विच वॉज 80 मोर देन गुजरात है। तो हाउ मेनी पीपल फ्रॉम असम है एंड गुजरात अपीयर्ड इन द पेपर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले गाइस अपन हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, वो हो जाएंगे यहाँ पे मान लो एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखना 6% जो स्टूडेंट थे यहाँ पे, 6% जो थे वो गुजरात से थे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जी यू जे से कर देता हूँ, एक्स इंटू 6/100। तो मैं इतना डायरेक्ट लिखता नहीं हूँ, बट मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ, 6x/100। तो यहाँ पे 7% थे, तो 7% यहाँ पे क्लियर्ड कर लिए थे। ये कितना हो जाएगा, 7x/100। ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक बात यहाँ बताना कि क्लियर द एग्जामिनेशन विच इज 80 मोर फ्रॉम गुजरात है, तो मतलब 7x/जो 100 था, तो गुजरात में आप 80 और ऐड कर दो, तो 7x/100 माइनस 6x/100, 80। ये आ जाएगा 8 बराबर, एक्स बराबर 8000। ठीक है, एक्स बराबर 8000 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैं बताऊँ कितने रहेंगे गुजरात और असम से, टोटल नंबर गुजरात और असम से 6/100, 6% थे यहाँ पे। ठीक है, इंटू 8000, 480 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने रहेंगे असम और गुजरात, तो असम और गुजरात दोनों यहाँ सेम ही रहेगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि आपको क्या बोला है, सेम नंबर ऑफ पीपल अपियर्ड इन द एग्जाम, क्योंकि दोनों सेम ही है गुजरात और असम। दोनों आपसे पूछ रहे हैं, तो 480 + 480 हो जाए, 960 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप गाइज यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, द मीडियन सैलरी है 3B है, मतलब 3 स्कूल है ABC, 765 है इन ईयर 2019 है। तो मीडियन सैलरी ऑफ 3B स्कूल है जो यहाँ पे बताया गया है कि 334 है इन 2020, जो इंक्रीज कर गया है मीडियन सैलरी ए का 20% से, फ्रॉम 19 to 20। भाई 1% बताना है मीडियन सैलरी में बी इंक्रीज किया है। मान लेते हैं यहाँ पे कि जो ABC था 2019 में, वो 7x, 6x, 5x था। और जो मीडियन सैलरी था 2020 में, वो इंक्रीज कर गया आपको यहाँ पे 3K, 3K और 4K हो गया यहाँ पे। तो मीडियन सैलरी इंक्रीज किया, एक अगर कितना किया, ए का तो 7x इंटू 20%, मतलब इंटू 1.2, 8.4x। उसके बाद
सिंस द यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2020 में यहाँ तो इंक्रीज कर गया ए का। ठीक है। एंड यहाँ पे बताना है कि आपको इंक्रीज कितना किया बी का सैलरी। ठीक है, तो बी के लिए हम लोग कितना दिया हुआ है यहाँ पे। और उससे पहले गाइस एक चीज़ और है कि मीडियन सैलरी ए का कितना है यहाँ पे। ए का 3 के है। 8.4x इक्वल टू 3 के। ठीक है। के बराबर कितना आ जाएगा, 3 2 6, 3.8, 2.8x। अब मुझे बताना है मीडियन सैलरी ऑफ बी 2020 का। बराबर 3 के। ठीक है, क्योंकि 3 के ही है ना इसका। 3 × 2.8, 8.4x आ जाएगा। आपको बताना है कि कितना यहाँ पे परसेंट इंक्रीज किया है, तो सिंपल ही है गाइस, इससे कंपेयर कर दो ना 8.4 और 3x, क्योंकि बी का 3 है। तो 8.4x माइनस 3x बाई 3x इंटू 100, 2.4x बाई 3x इंटू 100, x 0.038 जा। हाँ 3.8, आई थिंक मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ना, 3.8 जा। सॉरी 6x है ना यहाँ पे, क्योंकि बी का आपसे पूछा। अरे यार मैंने 3 के ले लिया, 6x लेना चाहिए था मुझे। जस्ट वेट अ मिनट, इसको 6x ले लो। ठीक है, मैंने के वाला ले लिया। कितना आ जाएगा, 2.4x बाई 6x इंटू 100, 6 4 जा, कितना आ जाएगा 40%। आपका ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग द प्लेसमेंट है सीजन है ऑफ क्लास 21 स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड कंपनी ए, 26 कंपनी बी। देखो वेन डायग्राम का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सी में था 14 आपको, बोथ ए एंड बी, 12 आपको ए एंड सी में, बाकी बी और सी में थे इतने। बाकी तीनों में भी आई थिंक होंगे ही, जो 8 स्टूडेंट बाकी थे। तो बाकी आपको रेशियो बताना है वही, हु गॉट शॉर्टलिस्टेड ओनली बी और हु गॉट शॉर्टलिस्टेड ओनली सी। ऐसे क्वेश्चन आपको सीयूईटी में, हर एक एग्जाम में आपको आते हैं, तो इसको बहुत ही ईजी होता है बनाना। देखो 3 वेन डायग्राम बना लो। स्नैप 2018 का ये। तो ये मान लो ए है। ठीक है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। इसमें से 21 स्टूडेंट हैं, इसमें से 26, और इसमें से 29। ठीक है, इसमें से 29। सबसे पहले आपको 3 2 और 1 का रूल यहाँ पे खेलना है। 3 2 और 1 का रूल यहाँ पे लगाना है। 3 रूल मतलब आपको जो तीनों में कॉमन थे, तो तीनों में सबसे पहले कॉमन कौन थे, 8। 8 वाले यहाँ पे आपको लिख लेना है। 8 इसमें कॉमन था, तीनों में था, 8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब 3 का यहाँ पे रूल खत्म हो जाएगा, तब फिर आएंगे 2 वाले पार्ट है, मतलब इस वाले, इस पे, तीनों वाले पार्ट पे। ठीक है, इतनी बात आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखो, 2 वाले यहाँ पे देखो, फाइंड करो। बी सी है, और हाँ देखो, 14 स्टूडेंट्स गॉट शॉर्ट लिस्टेड ए एंड बी। ठीक है, 14 स्टूडेंट गॉट शॉर्ट लिस्टेड ए एंड बी। अब देखो 8 यहाँ पहले से है, 14 बनने के लिए और कितना चाहिए मुझे, 6। 8 यहाँ पहले से है, तो 14 बनाने के लिए मुझे 6 स्टूडेंट चाहिए। ये ए और बी का है। 12 स्टूडेंट गॉट शॉर्ट लिस्टेड ए और सी। ए और सी ये वाला पार्ट है, इधर वाला। 8 मेरा पहले से है। ठीक है, मुझे कितना बनाना है, 12। तो मुझे और कितना ज़रूरत है, 4 का। अब मुझे यहाँ पे देखो 15 स्टूडेंट बोथ बी एंड सी। बी और सी मतलब इधर वाला। 8 पहले से है, बनाना कितना है, 15। तो 8 और 7 कितना होता है आप लोग का। इसका आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया 2 वाले पार्ट का। अब हम लोग आते हैं ए वाले पे। ठीक है, ए वाले पार्ट में अगर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे तो 21 है टोटल आपका, ओनली ए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना। ये कितना है टोटल आपको, ये पूरा आपका ए है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा। ठीक है, और ओनली ए आपको सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे 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 ये सब। ठीक है, तो मुझे बताना 8 और 6 आपको 14, 14 प्लस 4 दिस टू बी 18। ठीक है, मुझे और कितना चाहिए 21 बनाने के लिए, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोग का, 3। ओनली ए, 3। अब हम लोग बी का देखते हैं। 8 और 6 14, 14 और 7 कितना हो गया यहाँ पे, 21। बट बनाना कितना है आपको, 26। कितना और चाहिए, 5। उस तरह यहाँ पे 29
शॉर्ट लिस्टेड इन सी में। ठीक है, 29 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, बट हम लोग पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड कितना है, 8 5 12, 12 और 7 यहाँ पे 19, चाहिए कितना यहाँ पे 29 बनाने के लिए 10। तो बस आ गया आप लोग का। तो वही आपसे पूछ रहे, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी का और सी का, ओनली का पूछ रहा है। तो बी का कितना है मेरे पास 5, और सी का यहाँ पे कितना है 10। तो 5 to 10 मतलब 1:2 रेशियो आपका राइट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था गाइस, इसमें कुछ था नहीं, वेन डायग्राम का हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है इस टाइप का। इसका बताओ व्हाट इज द रेशियो इफ द रेशियो ऑफ रेक्टेंगल 2:7 है, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो 12+b होता है, मतलब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2x+7x 12+b, पेरीमीटर होता है ना, 12+b 360। ये कितना हो जाएगा आप लोग, 7 + 2 9 और 18x, x बराबर 20, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 140, 40 140 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द शुगर प्राइस इंक्रीजेज 20%, सलमान इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशन 5% ऑफ शुगर। तो फाइंड आउट आपको बताना है कि इसका कंजप्शन डिक्रीज हुआ। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन शुगर कंजप्शन। देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस आप लोग का ऑफ शुगर का, मान लेते हैं पी पर केजी है। ठीक है, तो यहाँ पे सलमान जो है ओरिजिनल, सलमान इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल 5% है। तो मान लेते हैं कि सलमान का ओरिजिनल कंजप्शन ऑफ शुगर कितना होगा यहाँ पे, क्यों केजी मान लो, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, मतलब मान लेते पी इंटू क्यू होगा, प्राइस इंटू जो भी कंजप्शन हुआ है, तो वहां से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं जो भी एक्सपेंसेस को लगा है। ठीक है, खर्चा एक्सपेंडिचर, ये होता है ना फॉर्मूला, आप लोगों को पता होगा, प्राइस इंटू कंजप्शन जितना हुआ। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एडिशनल 105, 1.05 पी इंटू क्यू बराबर। ठीक है, ये कितना है आप लोग को, प्राइसेस इंक्रीज है यहाँ पे 20% से। ठीक है, तो प्राइसेस इंक्रीज यहाँ पे 20% से है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20% है, तो यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा वो आपको 1.2 आ जाएगा ना यहाँ पे। जस्ट वेट अ मिनट, 1.2 पी इंटू क्यू डैश, क्योंकि हम लोग को डिक्रीज निकालना, तो मैंने क्यू डैश कर दिया, क्योंकि ओरिजिनल तो क्यू था। तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1.05 इंटू पी क्यू, 1.2 पी। ठीक है, पी से पी कट गया, 1.05 इंटू क्यू बाई 1.2, क्यू डैश इज 1.05, 1.2 इंटू क्यू, क्यू डैश बराबर क्या कितना आ जाएगा, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 0.875 इंटू टू आएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हो रहा है, 0.875 मेनली होता है आपका 87.5 होता है। ठीक है, तो 100 में से 87.5 में माइनस कर दो, 12.5 आएगा, जो आपका ऑप्शन बी हो गया, में डिक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप गाइस ये भी क्लियर होगा, कुछ था नहीं इसे, वैसे बस आपको बताना था कितना यहाँ पे जो कंजप्शन हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। वही 87.5 आपको कितना होता है, मतलब सॉरी 0.875, तो आपका 87.5 होता है। दिस टू बी 100 में से माइनस कर दो 12.75, क्योंकि टोटल तो 100 ही लेते हैं ये चीज़। आगे बढ़ते हैं फिर, तो इसको बनाओ।
इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वेयर 5 सेक्शन है, 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियर द कट ऑफ, बाकी ऑल द सेक्शन 5% क्लियर ओनली नॉन ऑफ द सेक्शन है, बाकी रिमेनिंग 30% क्लियर ओनली 1 सेक्शन है, 20% क्लियर ओनली 2 सेक्शन है, और 10% क्लियर ओनली सेक्शन 3। बाकी रिमेनिंग है जो 1020 कैंडिडेट क्लियर ओनली सेक्शन 4। हाउ मेनी स्टूडेंट अपियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो देखो टोटल स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, मान लेते हैं 100x, जिसमें से 10% यहाँ पे क्लियर के लिए कट ऑफ। ठीक है, तो 10% यहाँ पे क्लियर किए कट ऑफ। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 10% बाई 100x, 10x। और यहाँ पे बताओ 5% क्लियर नॉन ऑफ द है, 5% नॉन क्लियर कट ऑफ, 5x रिमेनिंग 100x माइनस कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 15x, 85x यहाँ पे रिमेनिंग आ गया। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे रिमेनिंग आ गया, तो रिमेनिंग कैंडिडेट कितना है 30%, उसमें क्लियर सेक्शन 1 है। तो रिमेनिंग का जो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि रिमेनिंग कैंडिडेट जो है 30% यहाँ पे क्लियर सेक्शन 1, 20% क्लियर सेक्शन 2, सेक्शन 3 10%। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 20 10 60, 100 - 60 कर लो, 40% आ गया रिमेनिंग। रिमेनिंग ऑलरेडी कितना था यहाँ पे 85। ठीक है, therefore 85 40%, 85x इंटू 0.4 1020 आ गया यहाँ पे। ठीक है, टोटल आपका 1020 ही है ना, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 34x 1020, एक्स बराबर कितना आ जाता है, मेनली 5 बार में नहीं 3 बार में कट जाएगा 30। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 100x 100 × 30, 3000 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 3000 आपका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, स्नैप 2015 का ये इन ए स्कूल है, देयर वाज अ कंपल्सन टू लर्न है। ठीक है, एटलीस्ट वन फॉर मतलब एक मजबूरी है कि तुम्हें लर्न करना है एक फॉरेन लैंग्वेज को। इसमें से आपको जर्मन फ्रेंच स्पेनिश हो सकते हैं। 20 स्टूडेंट टुक फ्रेंच है, 30 स्टूडेंट टुक जर्मन है, एंड 30 स्टूडेंट टुक स्पेनिश है। बाकी 6 स्टूडेंट लर्न फ्रेंच है जर्मन, 8 स्टूडेंट आपको जर्मन स्पेनिश है, 10 स्टूडेंट लर्न फ्रेंच एंड स्पेनिश, 54 स्टूडेंट लर्न ओनली वन फॉरेन लैंग्वेज है, वाइल 20 स्टूडेंट ओनली वन जर्मन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो देखो ये भी इजी है। देखो 3 यहाँ पे आपको वेन डायग्राम ले लो, एक जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश। जर्मन में कितने हैं टोटल 28 स्टूडेंट हैं यहाँ पे फ्रेंच, 30 जर्मन, और 22 है यहाँ पे स्पेनिश, जिसमें से 6 स्टूडेंट लर्न जर्मन फ्रेंच एंड है, बाकी और 50 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तीनों का आई थिंक कुछ नहीं दिया है क्या, 8 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट लर्न यहाँ पे है, तो 50 ओनली वन लैंग्वेज है, वाइल 28 लर्न ओनली फ्रेंच। देखो
इसमें क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं तीनों जो है वो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मान लेते हैं तीनों का यहाँ पे जो जो सीखा एक्स। इसका कितना है आपको यहाँ पे, 6 स्टूडेंट लर्न फ्रेंच एंड जर्मन, तो इसका कितना हो जाएगा 6 - x। 8 स्टूडेंट लर्न जर्मन एंड स्पेनिश, ठीक है, तो 8 - x। इसका कितना हो जाएगा, 10 स्टूडेंट लर्न फ्रेंच एंड स्पेनिश, फ्रेंच और स्पेनिश, तो मतलब 10 - x। और इसका आपको 20 दिया हुआ है, ओनली वन फॉरेन लैंग्वेज का, ठीक है। 54 स्टूडेंट लर्न ओनली वन फॉरेन लैंग्वेज बाई 20 स्टूडेंट लर्न जर्मन, 20 स्टूडेंट यहाँ पे लर्न जर्मन की है, ठीक है, ठीक है। तो गाइज मुझे बताना है यहाँ पे कि जर्मन आपका टोटल कितना है, 30 है। और यहाँ पे कितना है, 20 प्लस 6 - x प्लस x प्लस 8 - x, ये आपको यहाँ पे पूरा में सर्कल से जर्मन का निकालना। 30 बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 6 आपको 26 और 8 30, तो इधर 30 ले आओ बराबर उधर x हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स कट जाएगा, 4 बराबर x बराबर 4 आ गया। 54 स्टूडेंट्स लर्न ओनली वन फॉरेन लैंग्वेज, इसको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। 54 एक ही यहाँ पे सॉल्व किया, बाकी सबको ऐड कर दो, प्लस x इसका लिया, प्लस 6 - x 8 - x, मैं इतना लिखता भी नहीं बट आप लोगों के लिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो ये 54 हुआ, x आपका ये आया, 6 - x टू बी 2, जो 4 था। 8 - 4 करोगे तो आपका 4 आएगा, बाकी 10 - 4 करोगे तो आपका 6 आएगा। कितना आ गया, 60, 70 आएगा, 70 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1%, अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, स्नैप 14 में आया था, तो इसमें परसेंट का दे सकते हो वैसे। 1% है, बाकी 1% है, 25% इंटू 1000, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/40 आएगा। 1/40 कितना होता है आप लोगों को, बेसिकली 0.025 ही होता है, ऑप्शन है। द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर है 40,000 है, ए स्पेंड 85, बी स्पेंड 95। इफ नाउ सर्विंग मतलब नाउ देयर सेविंग्स आर सेम है, सैलरी बताना है ए का, तो मान लेते हैं ये ए है बी है, दोनों का सैलरी मान लेते हैं 100 ए था, इसका था यहाँ पे 100 बी था, कुछ पार्टी है सैलरी का था। अब सेविंग का बात करते हैं, सेविंग कितना की यहाँ पे 85% स्पेंड करके बचा कितना यहाँ पे 15 है, इसने 95 स्पेंड कर दिया, बचा कितना 9 बी। ए बाई बी कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, बेसिकली कितना आ जाएगा सेविंग 5/50, 1/3 आ जाएगा, 5 से 3 बार में। ए का मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 100 लिया था ना, ए का वैल्यू 1, बी का 100 × 3, 300। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं 1:3 आएगा, टोटल कितना आएगा यहाँ पे, 4 इक्वल किसका दिया हुआ है, 40,000 का, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सैलरी ऑफ ए का कितना है, 1 है, ए का यहाँ पे सैलरी 1 है, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 1 यूनिट का आप कितना निकालोगे, वैसे भी यहाँ पे 1 यूनिट का ऐसे भी 10,000 आता है, तो वही 1 यूनिट का आपसे पूछ रहा है, तो 1 यूनिट ऑलरेडी 10,000 आएगा, ऑप्शन ए। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी, ठीक है, स्नैप 14 का है। देखो ये 1 लीटर ऑफ वाटर इज evaporated 6 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% सॉल्ट, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन बताना है। तो मान लेते हैं कि 6 लीटर था यहाँ पे ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेट कर दिया 6 लीटर सॉल्यूशन में, तो सॉल्ट कितना है यहाँ पे, 6 लीटर है ना, 6 इंटू जिसमें से 5% सॉल्ट, 5% तो सॉल्ट ही है, 2×10 = 2×3 = 3/10 kg, ठीक है, 3/10 यहाँ पे kg आ जाए।
ठीक है। तो 3/10 यहाँ पे केजी आ गया। उसके बाद इसको आप ना मेनली ग्राम में शो कर लो। ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ग्राम में करोगे तो कितना होता है? 3/10 इंटू 1000 ग्राम। 300 यहाँ पे ग्राम आ गया। मतलब आप समझ रहे हो ना, वी नो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 kg। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, 1 लीटर यहाँ पे इवेपोरेटेड हो गया था। ठीक है, मतलब 1 लीटर मतलब यहाँ पे इवेपोरेटेड हो गया था, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 लीटर इक्वल टू 5 kg होगा। ठीक है, 5 लीटर इक्वल टू 5 kg होगा। अब क्यों मैंने 5 लीटर लिखा? क्योंकि 6 में से 1 इवेपोरेट हो गया, तो बचा कितना? 5। तो दिस इज टू बी 5 kg, क्योंकि ऑलरेडी kg के इक्वल होता है। अब मैं इसको ग्राम में करूंगा तो कितना आएगा? 5000 ग्राम इंटू 1000 करते हो। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट पूछ रहा है। 300/5000 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 6%। 6% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Two numbers are such that square of a greater number is 504 less than 8 times of the square of other. If the number are in ratio 3:4 तो find the number आपसे पूछ रहे हैं। बहुत इजी है गाइस ये भी। स्नैप 2014 का है, तो लेट मान लो इसको। 3x एंड 4x। क्या बोल रहा है? टू नंबर सच दैट स्क्वायर ऑफ ए ग्रेटर नंबर, इसमें ग्रेटर नंबर ये है तो इसका स्क्वायर कर दो। इज 504 लेस है 8 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर। 8 टाइम्स ऑफ स्क्वायर लेस देन 33972 x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 56 x स्क्वायर बराबर 504 x स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ, बेसिकली 9 बार में पूरा कट जाएगा ये। तो x कितना आ जाएगा? +-3। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? बेसिकली प्लस वाला ही लेंगे, मतलब +3 लेंगे। तो यही कर लो, 3 3 9 एक आएगा और एक 12 आएगा। तो 9 और 12 आपका राइट आंसर आएगा, निगेटिव वाला थोड़ी लेते। ठीक है, तो ये था गाइस आज का पूरा स्नैप का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, एंड अगर कोई भी क्वेरी है कोर्स रिलेटेड, सी मैट ये सब के लिए भी, या एस आर सी 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 वी टी के लिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनरोल पर्पस। ठीक है, और कोई भी क्वेरी या डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।